हाँ जी, आ गया स्वाद। वही होना जिसका डर था। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया है। और पहला मैच हारते ही हम अगर मगर पे आ गए हैं। फलाना ढिमकाने से हार जाए, ढिमकाना फलाने से हार जाए, युगांडा में बारिश हो जाए, इंडिया चांद पर चला जाए तो हमारे कुछ चांस बन जाएंगे कि हम फाइनल में चले जाएं। 23 तारीख को पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ, और हम उस वक्त हम 75% तो हम जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि हमने हार नहीं है, और इंडिया को दावा देते हैं कि आ जाओ, हमें पेल जाओ। खैर, इसका पता तो 23 तारीख को चल ही जाना है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, टूर्नामेंट में वापस आ जाए। चलो खैर, आज के मैच की बात करते हैं। जो पाकिस्तान ने गंद फैलाया है क्रिकेट पर, आज के मैच का जनाजा निकालते हैं। मैच का जनाजा क्या निकलना है, पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकल गया है। हम उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि हमने इतनी लड़ाई की, पूरे वक्त पर स्टेडियम तैयार किए, और अब हम कुछ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाना था? वही पुराना जो पहले हम करते रहे हैं। बैटिंग में जाकर पखाना कर देना है, और बॉलिंग में तो हम माशाल्लाह आजकल कर ही रहे हैं। पहले 5-6 ओवर अच्छे डाल लेते हैं, आखिर में आकर 115-120 रन आखिरी 10 ओवर में खाकर फिर पिच पर बैठकर पखाना कर देते हैं। और बात करते हैं हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान की। मुझे कुछ अच्छे बेहतर कैप्टन लगते थे, लेकिन इनसे पीएसएल में ही कप्तानी करवा लो। पीएसएल में ही फाइनल खेलते हैं, और इंटरनेशनल बात आती है इंटरनेशनल मैच की, तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। समझ नहीं आई आज के मैच में किस तरह की कप्तानी कर रहे थे और किस तरह के डिसीजन ले रहे थे। पाकिस्तान का फास्ट लाइनअप बिल्कुल ही फेल रहा, ना उनसे विकेटें ली गई और ना ही रन रोके गए। हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 83 रन खाए, 8.3 की एवरेज के साथ। हमारे एस बॉलर शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन खाए, और इनसे भी कोई विकेट नहीं ली गई। मैच में इनसे परफॉर्मेंस आ नहीं रही, और एटीट्यूड इनका आसमान पर है। कहने का तो अफरीदी साहब हमारे एस बॉलर हैं, लेकिन पिटाई उनकी ऐसे होती है जैसे डेब्यू कर रहे हैं। अच्छी खासी कुट खाने के बाद हमें 321 रन का टारगेट मिला। जरूरी बात तो बताना रह ही गई, फील्डिंग के दौरान फखर साहब इंजर्ड हो गए। खैर, इंजर्ड तो वो पहले ही थे, जो आज मैच के दौरान नजर भी आ गया, क्योंकि वो फील्डिंग के दौरान ही पवेलियन में लौट गए। मुझे समझ नहीं आती, अगर फखर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं था तो आपको उसकी रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए थी। इमाम को एज ए ओपनर टीम में डालना चाहिए था। वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी टीम में जगह भी बनती है। बाबर और फखर ने ओपन किया। बाबर जो के नंबर 3 पर खेलते आ रहे हैं, उनसे आप ओपन करवा रहे हैं। बाबर साहब को सचिन बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबर की एज ए ओपनर टीम में जगह नहीं बनती। आपको चाहिए था इमाम को पहले स्क्वाड का हिस्सा बना ले। अजीब सा स्क्वाड लेकर हम चैंपियन ट्रॉफी में उतरे हैं। खैर, अब तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई, हमें 321 रन का टारगेट मिला। फखर साहब की इंजरी के चलते हुए सऊद शकील और बाबर को ओपनर भेजा। सऊद शकील जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जिनको रखा ही टीम में इसलिए है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जो कि एज ए ओपनर आकर पूरे पावर प्ले की ऐसी की तैसी मार देते हैं। 18 गेंदों पर 6 स्कोर बनाकर आउट हो जाते हैं, और फिर कप्तान साहब आते हैं और हम उनकी आनियां जानियां ही देखते हैं। 14 बालों पर 3 स्कोर बनाकर आउट हो जाते हैं। बाबर साहब के बल्ले पर बाल ही नहीं आ रही होती, और ना ही उनका जीतने का इंटेंट होता है। फिर फखर साहब जबरदस्ती के 41 बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर सलमान साहब आते हैं, थोड़ा मैच में जान आती है, लेकिन वो भी अकेला क्या करे। बाबर साहब तो कछुए की चाल चल रहे होते हैं, और सिर्फ 81 बॉल पर अपनी 50 मुकम्मल करते हैं। सलमान थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं, चौके छक्के मारते हैं, और 28 बॉल पर 41 रन बनाकर विलियन की राह लेते हैं। और इस वक्त तक रन रेट 10 से ऊपर की हो चुकी होती है। अब क्रीज पर मौजूद होते हैं फर्स्ट क्लास में रन के बाहर लगाने वाले तैयब ताहिर। एक स्कोर करके वो भी आउट हो जाते हैं। खुशदिल शाह आता है, कुछ इंटेंट दिखाता है और चौके छक्के मारता है। मैच में कुछ जान आती है, लेकिन अब तक मैच हाथों से बहुत दूर निकल चुका था। अब रन रेट 12-13 से क्रॉस कर चुकी होती है, और बाबर साहब कहते हैं मेरा काम तो हो चुका है। 90 बालों पर 69 रन बनाकर वो भी पवेलियन की राह लेते हैं। जब बाबर साहब की लंबी शॉटें मारने का टाइम आया, वो चलते बने। पूरी कौम की उम्मीदें मिट्टी में मिला दी हैं। अब देखते हैं कि 23 तारीख को क्या हाल होता है। हमें तो टीम की परफॉर्मेंस देखकर डर ही लग रहा है। होपफुली फखर जमान रिकवर कर जाए और हम कुछ फाइट करने के काबिल हों। मेरे ख्याल से आज तक की बाबर आजम की सबसे खराब इनिंग थी। इंटेंट ही नहीं था कि आप 320 रन चेज करने जा रहे हो। रन रेट के हिसाब से खेलो, और बस अपनी रैंकिंग बचानी है और कुछ नहीं। कहीं ये बाबर आजम का लास्ट टूर्नामेंट साबित ना हो जाए। और खुशदिल शाह भी 140 के स्ट्राइक रेट से 49 बॉल पर 59 रन स्कोर करके पवेलियन लौट जाता है। और खुशदिल शाह भाई भी क्या करे, अब तक मैच हाथों से बहुत दूर निकल चुका था, और इसके साथ ही हमारी पूरी टीम 260 रन पर सिमट जाती, और पूरा मैच ही गलतियों से भरा हुआ था। ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी। जहाँ स्कोर करना चाहिए था, मतलब पावर प्ले में जहाँ अच्छे इंटेंट से स्कोर करना चाहिए था, वहां पे हम टेस्ट मैच खेल रहे थे। हम इतना शोर मचा रहे हैं कि टेस्ट
चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा रहे हैं और हाल ये है कि हमारी कैप्टनसी भी जीरो थी, बॉलिंग जीरो थी, बैटिंग भी जीरो थी। एट दी एंड जो भी है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अभी भी हम कुदरत के कानून पर पूरा ये भरोसा रखे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह ने के बाद।